गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वुड का घोषणा पत्र 1854 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, या इसे हम हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी बोलते हैं। 1882 से 1883 के बीच में ये था। सन 1854 के वुड के आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधी संतुष्टियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, परंतु 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। ठीक है, जो 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र था उसके अनुसार भारतीय शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई उस क्रांति से शिक्षा पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई, पूरी तरीके से रुक गई। यह क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों के प्रबल असंतोष को प्रकट करता था। अतः सन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। यानी कि 1858 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बना दिया गया था। उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उन्होंने 1880 में लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल बनाया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष थे विलियम हंटर थे, अतः इनके नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि लॉर्ड रिपन थे, वो गवर्नर जनरल उनको बनाने के बाद रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए या और उसकी समस्या और जो शिक्षा थी जनसाधारण यानी सभी तक पहुंचाने के लिए, सभी तक प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन किया। ठीक है, इनका नाम विलियम हंटर था, इसलिए इस आयोग का नाम हंटर कमीशन पड़ गया। इसके बाद आयोग की कुछ सिफारिशें थी, कुछ सुझाव थे, इन्हें हम जान लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का ये उद्देश्य है कि सभी तक शिक्षा पहुँचे और उस शिक्षा का विस्तार हो। आदिवासियों, पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आदिवासी और पिछड़ी जातियाँ, जो बहुत पिछड़ी जातियाँ हैं, जहाँ आदिवासी लोग हैं, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्र को आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, यानी कि जो व्यावसायिक विषय हैं उन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे छात्र उन्हें पढ़कर आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। सरकार जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको संरक्षण दे, उनकी सहायता करे। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषद, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा का जो संचालन था या जो उसका उत्तरदायित्व है वो सरकार को, यानी कि गवर्नमेंट को, जिला परिषदों को, नगर पालिकाओं को, इन्हें सौंप देना चाहिए। स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव और शहरों के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाए, जिससे गांव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में न किया जाए। इसके बाद आता है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उपयोगी विषयों जैसे चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, बहीखाता, क्षेत्रमिति, गणित आदि सम्मिलित किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्राथमिक शिक्षा में
उन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो हम जैसे चिकित्सा विज्ञान, कृषि, बहीखाता, जो हम प्रत्येक दिन हमारे जो जीवन में उनका प्रयोग होता रहता है, जिन विषयों का प्रयोग होता है हमें उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि पूरे देश में पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। हर विद्यालय का पाठ्यक्रम अलग अलग ना होकर, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग ना होकर, पूरे भारत का, पूरे देश का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया जाना चाहिए और एक ही पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा भारतीय शिक्षा आयोग था। आप लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय शिक्षा आयोग में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा। यही पूछा जाएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग क्या, या हंटर आयोग क्या, ये कब आया था और इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं, या फिर भारतीय शिक्षा आयोग क्या था। ठीक, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। ठीक, धन्यवाद।